पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पहले तोल की फोटो खींच लियो, बात की खींच लियो, कराने से पहले खींचियो, बात की खींचियो। आचार्य भगवत्पाद श्री शंकर के द्वारा विरचित दृग्दृश्य विवेक, जिसके अंतर्गत कल हम लोगों ने 11वें श्लोक पर विचार किया। अंतःकरण वृत्तिश्च चितिच्छायैक्यमागदा वासना कल्पयित स्वप्ने बोधे अक्षर विषयानुभवी। जो अंतःकरण की वृत्ति है वो चिदाभास के साथ एकता को प्राप्त करके स्वप्न में संकल्प सृष्टि को पैदा करती है, उत्पन्न करती है। और जागृत अवस्था में बाह्य विषयों की रचना करके चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा उन विषयों को जानती है। बाह्य संसार जैसा हमने कल भी आपको बताया था कि ये हमारा आपका बनाया हुआ नहीं है, ये तो हमें बना बनाया प्राप्त हुआ है। इस संसार को बनाने वाला ईश्वर है और हम अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान के बनाए हुए इस संसार को देखते हैं। लेकिन ईश्वर की जो ये सृष्टि है, इसको हम सभी लोग शुद्ध रूप में नहीं देख पाते, नहीं देखते। इसलिए कि संसार की सभी चीजों को अब हम अपने राग और द्वेष से रंग डालते हैं और हमारे राग द्वेष से रंगी हुई सब वस्तुएं हमें दिखाई देती है। इसीलिए तो कुछ वस्तु को हम अच्छा मानते हैं, कुछ को बुरा मानते हैं, बुरा कहते हैं। किसी वस्तु को अपना मानते हैं, किसी को पराया मानते हैं। कुछ वस्तुओं से हमारा राग हो जाता है और कुछ वस्तुओं से हम द्वेष करते हैं। जो हमें प्रिय है वो हमें अच्छा लगता है
जो हमें प्रिय नहीं है, अप्रिय है, वो हमें बुरा लगता है। किसी वस्तु को पा करके हम प्रसन्न हो जाते हैं, सुखी मानते हैं अपने आप को, तो हर चीज पे लिखा रहेगा कि गोली पे और किसी वस्तु को पा करके दुखी भी होते हैं। देखा डायबिटीज की। अरे वही है यार रे। तो तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति का अपना संसार होता है वही है और वो ये दस्त की है, वही है लाल वाली ला। अरे वही उसी लाल वाली संसार में ला, रहता है, अपने ये नहीं। द्वारा निर्मित संसार में। इसमें केवल जो ज्ञानी पुरुष है, वो ज्ञानी पुरुष ही राग द्वेष से मुक्त होकर के ये तो जो जेगी तेगी तो है ईश्वर के संसार में रहता है। चिकाई की वही का मालूम है। चिकाई की मम्मी मम्मी अब इसके बाद तू लाया था ना कोई ये भगवान भाष्यकार हमारे स्थूल शरीर का परिचय कराएंगे। सूक्ष्म शरीर का, हम सबका जो सूक्ष्म शरीर है उसके बारे में आचार्य बतलाने जा रहे हैं। जो सूक्ष्म शरीर जागृत आती तीनों अवस्थाओं को जानता है, और वही सूक्ष्म शरीर ही एक स्थूल शरीर को छोड़ करके दूसरे स्थूल शरीर में चला जाता है। 12वां श्लोक है, मनो अहंकृत्युपादानम लिंगमेकं जडात्मकं अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा। मनो अहंकृत्युपादानम लिंगमेकं जडात्मकं अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा। मनः अहंकृति उपादानम, मन और अहंकार यही है लिंग शरीर का उपादान। मतलब लिंग शरीर जो है, लिंगम एकम जड़ात्मकम, वो लिंग शरीर जड़ रूप है, जड़ात्मक है, और वो मन और अहंकार से युक्त है। मनो अहंकृत उपादानम लिंगम एकम जड़ात्मकम, मन और अहंकार से युक्त एक जड़ रूप लिंग शरीर है, जो कि अवस्था त्रयम अन्वेति, तीन अवस्थाओं को वह प्राप्त करता है। वो लिंग शरीर, और वही लिंग शरीर जायते म्रियते, तथा वही जन्म लेता है और मरण को प्राप्त होता है। तो लिंग शरीर नहीं जन्म लेता, नहीं मरता, मतलब यहाँ लिंग शरीर ही जन्म लेता, मरण को प्राप्त होता है। मतलब लिंग शरीर स्थूल शरीर में आने से ही जन्म होता है, और लिंग शरीर का स्थूल शरीर से वियोग हो जाने पर ही मृत्यु होती है। इस दृष्टि से भाष्यकार कह रहे हैं कि
कि वो लिंग शरीर ही जन्म लेता है, वही मृत्यु को प्राप्त करता है। तो उसके रहने से जन्म है, जीवन है, और उसके नहीं रहने से मृत्यु है। तो हम सबके स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है। उदाहरण के लिए जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मोटर होता है, कार होती है, तो कार का बाहरी जो ढांचा है, आकृति है, वो हो गया स्थूल शरीर, और उसके भीतर जो इंजन है वो हो गया सूक्ष्म शरीर, जिससे वो कार चलती है, ये शरीर चलता है। ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसके दो मुख्य अंग हैं। मन और अहंकार। ऐसे तो सूक्ष्म शरीर के जो सारे अंग हैं वो 17 बतलाए गए। सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग शरीर 17 तत्वों से युक्त है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि में चित्त और अहंकार का समाहार करके 17 तत्व बतलाते हैं सूक्ष्म शरीर के। ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों वाला है। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है, उसी को यहाँ पर भाष्यकार ने संक्षेप में अहंकार और मन कह दिया है। अहंकार और मन से युक्त ये जड़ रूप लिंग शरीर है। तो जैसे स्थूल शरीर जड़ है, 5 भूतों का कार्य है, पांचों भूतों के पंचीकरण के बाद स्थूल शरीर जैसे बनता है, ऐसे ही पांचों भूतों के पंचीकरण से पहले जो अपंचीकृत 5 महाभूत हैं, उनसे ही सूक्ष्म शरीर बनता है। भूतों का ही कार्य है। बस अंतर इतना ही है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में। इस सूक्ष्म शरीर जो है वो अपंचीकृत 5 महाभूतों का कार्य है, और स्थूल शरीर जो है वो पंचीकृत 5 महाभूतों का कार्य है। अपंचीकृत भूत मतलब सूक्ष्म भूत। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म भूतों का कार्य है। पंचीकरण के बाद यही स्थूल हो जाता है। और वो पंचीकरण भी भूतों के तमो अंश का ही होता है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि जिसको अंतःकरण कहते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय, ये पांचों भूतों के मिले हुए सत्व अंश से बना है। पांच जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो पांचों भूतों के पृथक पृथक सत्व अंश से बनी है। मैंने आकाश के सत्व अंश से श्रोत्रेंद्रिय, वायु के सत्व अंश से त्वग इंद्रिय त्वचा, और अग्नि के सत्व अंश से नेत्र आंख, जल के सत्व अंश से रसना इंद्रिय जीभ जिससे स्वाद लेते हैं, और पृथ्वी के सत्व अंश से घ्राण इंद्रिय।
जो गंध को ग्रहण करती है। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां अपंचीकृत पांचों भूतों के सत्व अंश से बनी है, और इन्हीं अपंचीकृत पांचों भूतों के मतलब सूक्ष्म भूतों के रजो अंश से 5 कर्मेंद्रियां बनी है। हाथ, पैर, वाणी, वायु और उपस्थ, ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं। और इन्हीं 5 सूक्ष्म भूतों के मिले हुए रजो अंश से पंच प्राण बने हैं। मतलब पांचों भूतों के मिले हुए सत्व अंश से तो अंतःकरण बना है, और पांचों भूतों के मिले हुए मिश्रित रजो अंश से प्राण बना है पंच। और पांचों भूतों के पृथक पृथक रजो अंश से कर्मेंद्रिय, पांचों भूतों के पृथक पृथक सत्व अंश से ज्ञानेंद्रिय। पेज और रखा हुआ इसका पेज उसका। तो ये सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत पंच महाभूतों का अर्थात सूक्ष्म भूतों का कार्य है। अब आपने देखा कि जो सूक्ष्म भूत है उनके सत्व और रजोअंश का उपयोग हो गया सूक्ष्म शरीर को बनाने में। अब जो तमोअंश बचा है, पांचों भूतों का, पांचों सूक्ष्म भूतों का जो तमोअंश है उसका पंचीकरण करती है माया। जो संसार की रचना करने वाली है प्रकृति माया, ईश्वर की माया, वही इसका पंचीकरण करती है। पांचों सूक्ष्म भूतों का पंचीकरण आप जानते होंगे, उसकी एक प्रक्रिया है। सभी भूतों के, पांचों भूतों के दो दो भाग कर दिए जाए, आधा भाग अलग रखिए और आधे भाग के फिर 4 टुकड़े कर दीजिए। जैसे कि आकाश है तो आकाश के 2 टुकड़े कीजिए, आधा आकाश को अलग रखिए और आधे आकाश के 4 विभाग करके अन्य चारों भूतों में मिला दीजिए, वायु में, अग्नि में, जल में और पृथ्वी में। इसी प्रकार सभी भूतों को करिए। वायु के 2 भाग करके आधा अलग रखिए और आधा जो है वायु के अतिरिक्त जो 4 है, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसमें मिला दिया। ऐसे ही अग्नि के 4 भाग, आधा अलग, पहले 2 भाग किया, आधा अलग रखा और आधे में के 4 टुकड़े करके अग्नि के अतिरिक्त जो 4 भूत है उनमें मिला दिया। ऐसे ही जल का 2 विभाग करके आधा अलग करके आधे का 4 भाग किया और उसको जल के अतिरिक्त जो 4 भूत हैं उनमें मिला दिया। ऐसे ही पृथ्वी, उसके 2 भाग करके आधे को अलग रखा और आधे में 4 टुकड़े करके 4 अलग अलग भूतों में मिला दिया, पृथ्वी के अतिरिक्त जो 4 हैं। ये हो गया पंचीकरण। तो इससे आपको पता लगा कि पंचीकरण में प्रत्येक भूत का अपना आधा भाग है और आधे में चारों हैं, चारों भूत। माने 50% जैसे आकाश है तो उसमें 12.5% जो है वायु है, 12.5% अग्नि है, 12.5% जल है, 12.5% पृथ्वी है। तो मिला करके 100%, जिसको हम आकाश करके व्यवहार करते हैं, उसमें 5 भूत हैं। हाँ, आकाश का अंश, आकाश का भाग ज्यादा है
और अन्य भूतों का हिस्सा कम है। तो है सब कुछ ये इसी प्रकार सभी भूतों के साथ। इसी को कहते हैं पंचीकरण। इसको आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कोई 5 मित्र हो, 5 दोस्त हो और पांचों के पास एक एक फल है, एक एक खाने वाला फल है, और वो पांचों चाहते हो कि हम सभी पांचों मिल करके पांचों फल का स्वाद ले। तो हर एक ने, तो जो पांचों के पास 5 फल है, अपने फल का 2 टुकड़ा किया, आधा अपने पास रखा और आधा अपने 4 भाग करके चारों मित्रों को दे दिया। ऐसे ही सभी ने किया। इसी को कहते हैं पंचीकरण। ये सूक्ष्म जो 5 भूत हैं उनके तमो अंश का पंचीकरण होता है। पंचीकरण के बाद स्थूल शरीर की रचना होती है। उससे पहले जो सूक्ष्म शरीर है वो दिखना, वो इंद्रिय गोचर नहीं होता, वो सूक्ष्म है। लेकिन स्थूल शरीर इंद्रिय गोचर होता है, हम लोग देखते हैं। सूक्ष्म शरीर जब इस शरीर से, स्थूल से निकल के जाता है, जिसको मृत्यु कहते हैं, उस समय उसको कोई देखता नहीं, देख नहीं सकता। आज तक कोई देख नहीं पाया, इतना सूक्ष्म है वो। तो भगवान ही देखे, चाहे भगवान की माया, जिनका ये सब प्रपंच है किया हुआ। तो इसी सूक्ष्म शरीर को भगवान भाष्यकार यहाँ पर अहंकार और मन कह रहे हैं। मनो अहंकृत उपादानम लिंगम एकम जड़ात्मकम। मन और अहंकार से युक्त एक जड़ रूप लिंग शरीर है। और ये सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर की तरह जड़ ही है, क्योंकि ये जड़ भूतों का ही कार्य है, 5 भूतों का ही कार्य है, उन्हीं से बना है। अब स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर क्योंकि सूक्ष्म है, स्थूल की अपेक्षा से सूक्ष्म होने के कारण से इसको सूक्ष्म कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो शरीर दोनों ही जड़ हैं, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, क्योंकि जड़ भूतों का ही कार्य है, जड़ भूतों से ही बने हैं। लेकिन अंतर यह है कि जो सूक्ष्म शरीर है उसमें चेतन की छाया को ग्रहण करने का सामर्थ्य है। चित छाया मतलब चेतन का आभास, चिदाभास। सूक्ष्म शरीर में चिदाभास को ग्रहण करने की शक्ति है। अब क्योंकि जब सूक्ष्म शरीर चिदाभास को ग्रहण कर लेता है तो वो चेतन प्रतीत होने लगता है। इसी सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। लिंग का वैसे तो अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह मतलब जिससे कोई वस्तु पहचानी जाए, उसी को चिन्ह कहते हैं, अर्थात लिंग कहते हैं। जैसे दर्शन शास्त्र में उदाहरण देते हैं ना, कि दूर से कहीं पहाड़ में धुआं दिखाई दिया तो हम जान लेते हैं कि वहां अग्नि है। ऐसा अनुमान क्यों कर लेते हैं? क्योंकि धुएं और अग्नि का साहचर्य हमने देखा है। धुआं वही होता है जहां अग्नि होती है, बिना अग्नि के धुआं नहीं होता। तो धुआं जो है अग्नि का लिंग है, अग्नि की पहचान है। ऐसे ही किसी पुरुष को मरा हुआ
अथवा जीवित बताने के लिए कोई चिन्ह तो देखना पड़ेगा, कोई तो चिन्ह होना चाहिए जिससे कह सके हाँ ये मर गया या ये जीवित है। तो उस चिन्ह को ही लिंग कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर ही लिंग है जिससे स्थूल शरीर जीवित रहता है। इस लिंग शरीर का, सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से वियोग जब हो जाता है तो उसी को मृत्यु कहते हैं, मरना होता है, वही मरना कहलाता है। तो ये स्थूल शरीर जीवित रहता है सूक्ष्म शरीर से ही, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ही चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है, चिदाभास। सूक्ष्म शरीर में पड़ता है, सूक्ष्म शरीर में भी अंतःकरण में, मुख्य रूप से, प्रधान रूप से अंतःकरण में। अंतःकरण में चेतन की छाया को ग्रहण करने की शक्ति है, सामर्थ्य है। अब ये जो तीन अवस्थाएं हम लोग अनुभव करते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये वास्तव में लिंग शरीर की तीनों अवस्थाएं हैं। जैसा भाष्यकार यहां बतला रहे हैं, अवस्था त्रयम अन्वेति, ये लिंग शरीर जो है तीन अवस्थाओं को प्राप्त करता है। तो तीनों अवस्थाएं इस लिंग शरीर की हैं। तो ये लिंग शरीर जो है ये अहंकार का लय करके सुषुप्ति में चला जाता है। वही अहंकार अर्ध विकसित होकर के, जैसा भाष्यकार ने पहले बतलाया, अर्ध विकसित होता है तो फिर स्वप्नावस्था में चला जाता है, स्वप्न देखता है। और वही अहंकार जब पूर्ण रूप से विकसित होता है तो अपने पूर्ण रूप में स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य करके जागृत अवस्था में आ जाता है। ये तीनों अवस्थाएं लिंग शरीर की ही हैं, जिसको यहां भाष्यकार ने संक्षेप में मन और अहंकार कहा। मन और अहंकार से युक्त यह जड़ रूप लिंग शरीर है। अहंकार का लय हो गया तो सुषुप्ति आ गई, अहंकार आधा विकसित रहा तो स्वप्न अवस्था, और पूरा अहंकार जब विकसित होता है तो स्थूल शरीर से तादात्म्य करके जागृत अवस्था में आ जाता है। और यही लिंग शरीर, ये लिंग शरीर ही जब स्थूल शरीर को छोड़ करके चला जाता है तब उस शरीर को हम लोग मृत कहते हैं। मरा हुआ। और ये सूक्ष्म शरीर ही जब किसी नए स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है तो फिर वही उसका जन्म कहलाता है, उस नए शरीर का जन्म होता है। वास्तव में तो जन्म और मरण स्थूल शरीर का ही होता है, सूक्ष्म शरीर तो सदा बना रहता है।
सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ मरता नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि सूक्ष्म शरीर के आने से ही स्थूल शरीर चेतन होता है और सूक्ष्म शरीर के जाने से स्थूल शरीर अचेतन हो जाता है। तो उसी चेतनता के आने और जाने को ही तो जन्म और मृत्यु कहते हैं। स्थूल शरीर में चेतना का आ जाना यही जन्म है, स्थूल शरीर से चेतना का निकल जाना यही मृत्यु है। लिंग शरीर का सूक्ष्म शरीर का जन्म और मरण नहीं होता है, वो तो एक जैसा बना रहता है, एक समान। और अपने कर्म के अनुसार वो पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी मनुष्य देवता इत्यादि शरीरों को धारण करता रहता है। न उदेति न अस्तमेति, आत्मा के बारे में पहले कहा जा चुका है कि आत्म चैतन्य का जन्म और मरण नहीं होता, न ही वृद्धि और क्षय होता है, उसमें घटना बढ़ना भी कुछ नहीं होता। वो तो स्वयं चेतन स्वरूप है और चेतन होने के कारण से अंतःकरण को भी चेतन बना देता है। सर्वथा चेतन तो नहीं बनाता, चेतन जैसा, क्योंकि उस अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है, इसलिए वो अंतःकरण भी चेतन जैसा मालूम पड़ने लगता है। जिसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं अन्योन्य अध्यास, अन्य के धर्म का अन्य में अध्यास। तो चेतन के जो धर्म है वो अंतःकरण में भासने लगते हैं। अंतःकरण में ही ये योग्यता है, अंतःकरण में ही ये सामर्थ्य है कि वो आत्मा की चेतनता को ग्रहण कर लेता है और उस चेतन की छाया से युक्त चित छाया चिदाभास, उस चिदाभास से युक्त जो अंतःकरण है वो अपने कर्मों के अनुसार अनेक शरीर धारण करता रहता है। तो जिस शरीर को छोड़ता है उसकी मृत्यु होती है और जिसको है वो तो पंच तत्व में मिल जाता है। और यह सूक्ष्म शरीर जिस नए स्थूल शरीर में जाता है उसी का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जहां से गीता उपदेश प्रारंभ किया है तो पहले ही उपदेश में असोच्यानन व सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता, भगवान स्वयं कहते हैं कि जिस बात का तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए उसका तुम शोक कर रहे हो, उसी के लिए शोक कर रहे हो। न जायते मृते वा कदाचित, जो आत्मा अनंत है, शाश्वत है, अजन्मा है, नित्य है, वो कभी मरता नहीं। उसमें किसी प्रकार का कोई दोष, उसमें किसी प्रकार का कोई रोग अथवा कोई कमजोरी दुर्बलता ये सब कुछ नहीं आती। वो तो ज्यों का त्यों ही रहता है, उसमें कुछ घटना बढ़ना नहीं होता। वो सर्वथा निर्दोष है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म,
वो दोष से सर्वथा रहित है। निर्वध्यम निरंजनम, मतलब उसमें कोई रोग दोष भी नहीं है। वही हम सबका अपना सत स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। तो उसके लिए फिर शोक करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब आत्मा ऐसा है, न अन्यते अन्य माने शरीरे, और शाश्वत है, नित्य है, अजन्मा है, जब ऐसा जो जानता है तो उसके बारे में शोक क्यों करेगा? ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये भी सूक्ष्म शरीर भी बार बार शरीर धारण करता रहता है, लेकिन मरता नहीं है। इसीलिए उसके बारे में भी क्या शोक करना। लोकांतर में, देह से देहांतर में ये सूक्ष्म शरीर जाता रहता है। जीव नित्य के कारण रोवा, जीव तो नित्य है, उसके लिए क्या शोक करना, क्या रोना धोना। तो ये जन्मना मरना, बनना बिगड़ना, ये सब स्थूल शरीर का ही होता है। उसका यही स्वभाव है स्थूल शरीर का। अन्न से पैदा होता, अन्न में ही मिल जाता है स्थूल शरीर। जैसा भगवान कृष्ण गीता में कहते ही हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। सारे भूत अन्न से उत्पन्न होते हैं। तो ये हम सबका जो स्थूल शरीर है, ये अन्न का ही विकार है, अन्न का ही कार्य है। अन्न का जो चरम फल है, परिणाम है, अन्न का अंतिम परिणाम, चरम परिणाम, जिसको कहते हैं वीर्य। हिंदी वाले उसी को बीज कह देते हैं। इस शरीर का बीज वही है जो अन्न का अंतिम परिणाम है। उसी से स्थूल शरीर बना है। इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। अन्न से ही उत्पन्न होता है, अन्न खा करके ही बढ़ता है, स्थित रहता है, और अन्न नहीं मिले तो नष्ट हो जाता है स्थूल शरीर। उससे फोन लगा लेगा तू, इधर आ। और उससे सुन भैया, फोन लगा। भगवान की बड़ी कृपा है कि ये जो इसका स्थूल शरीर का नष्ट होने का स्वभाव है, पहले जीरो लगानी पड़ेगी, जीरो। इसको नष्ट होना भी चाहिए। नहीं तो जब शरीर वृद्ध हो जाता है, अत्यधिक वृद्ध होने के बाद, मैं बोल रहा हूँ लगाइए, उसको रख दे पहले। ये अपने लिए ही बटन दबा, भार बन जाता है। जिसका ये शरीर होता है उसके लिए ही भार हो जाता है, क्योंकि वो बेचारा असहाय हो जाता है, अत्यंत वृद्ध व्यक्ति। उसका इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। 7, 8, दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाता है। 5, स्वयं उठ बैठ नहीं चल सकता, चल नहीं सकता, 8, ठीक से देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो वृद्धावस्था हम लोग देखते ही हैं, जो अत्यंत वृद्ध है उनकी दशा को। यदि ये नष्ट न हो, मृत्यु न आए, तो फिर तो बड़ा बुरा हाल हो जाए व्यक्ति का। और देखा भी जाता है, स्वयं लोग जो अपने शरीर से, शरीर की पराधीनता से, शरीर के असहाय होने पर जो बहुत दुखी हो जाते हैं, वो स्वयं ही भगवान से प्रार्थना करते हैं, 7, 8, 9, 5। ये भगवान अब मुझे उठा लो, मैं अब जीना नहीं चाहता, हो गया। 4, 8,
क्योंकि अत्यंत वृद्ध होने पर ये शरीर तो फिर भारी हो जाता है। 06 जीरो लगाई थी पहले। और कोई भी वृद्ध व्यक्ति रुग्ण शरीर में रहना नहीं चाहता। जब शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है अथवा रोगग्रस्त हो जाता है, तो कौन इसमें रहना चाहेगा? अभी आई तो थी आवाज, आई थी ना। सभी चाहते हैं कि इससे छुटकारा मिल जाए। इसलिए स्थूल शरीर के भी जन्मने और मरने से 7895 स्थूल शरीर के जन्मने और मरने में अब तू याद मत बुला, तू तू जा यार। हर्ष और शोक मनाना ये भी व्यर्थ है। 7806 क्योंकि ये तो नासवान है ही है। अब जो नश्वर है 10 नहीं हुए। तो फिर उसके नश्वर रहने में ही वो ठीक है। और जो शाश्वत है आत्मा, तो उसके शाश्वत होने में ही, शाश्वत रहने में ही आत्मा ठीक है। ये कुछ झाले हुआ है। तो इसलिए शोक का तो कोई अवसर ही नहीं है। उसको व्हाट्सएप कर दे, कैसे कलर का है। एक झालर दुकान पे ही है ना, एक झाले का फोटो मांगे व्हाट्सएप कर दे उसे, नो कह देगा वो कलर करवा देगा। अब ये प्रश्न होता है कि ये जीव, उनको कलर जीव मतलब ये चिदाभास, वैसा तभी हो जाएगा। जो चैतन्य का आभास है, जो इस शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में पड़ रहा है, उसको भ्रांति कैसे हो जाती है? मारा तो भ्रांति अज्ञान से होती है। तो अज्ञान में कैसे पड़ गया वो जीव? इससे कई जड़ चेतना ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तब ते जीव भयो संसारी। झाला झाला ये जीव संसारी हो गया, अपने आप को संसारी मानने लगा। ये भ्रांति इसको क्यों हो गई, कैसे हो गई? तो अज्ञान को तो कोई भी पसंद नहीं करता। हम अज्ञान में पड़े रहे, अज्ञानी बने रहे, सब तो कोई नहीं चाहेगा, समझदार व्यक्ति। तो न चाहते हुए भी हम क्यों शोक करते हैं? भाष्यकार ने अर्थ किया वहां शोक मोह को ही संसार बताया है। शोक और मोह ही संसार है। कई लक्षण किए संसार के, यही कहते हैं जन्म मृत्यु लक्षण है संसार है। जन्मना और मरना बस यही संसार है। शोक और मोह यही संसार है। मारेगा वो। तो ये अज्ञान जो है, ये अज्ञान के चक्कर में कैसे पड़ गया, इसको अज्ञान कैसे हो गया, इसमें संसार की भ्रांति कहाँ से आ गई? तो इन प्रश्नों का सीधा सा उत्तर है माया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव जो है ईश्वर का अंश है, सहज ही सुख राशि है। ये आनंद का सागर, आनंद का ढेर, आनंद का समुद्र। कौन बैठता बाबा की दुकान पे? चेतन है, अमल है, माया मल से रहित है। क्या हुआ? सच्चिदानंद रूप है, क्योंकि ईश्वर का अंश है। जो ईश्वर के धर्म है वही इसके जीव के धर्म है। सो माया बस भयो गुसाई, वो माया के वशीभूत हो गया
और बधेव कीर मरकट की नाई, हैं? वो अपने आप ही बध गया, किसी ने बाधा नहीं इसको। एक महीना हो गया पूरा। माया के वशीभूत होकर के जीव स्वयं ही बध गया, क्या हो गया था? बंदर और तोते की तरह से। तुम खाता तू आकर ही ऐसे कर ऐसे अब जिसको हम लोग समष्टि में माया कहते हैं, हाँ, भगवान की त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहते हैं, क्या किससे डलवा था? कहाँ का डॉक्टर है? उसी को व्यष्टि में डेंटल में। अविद्या कहते हैं, उसी को व्यष्टि में अज्ञान कहा जाता है। मतलब व्यष्टि जो है एक, जैसे कह लो दवा डालता है वो, एक गेहूं का दाना, और समष्टि मतलब पूरा अन्न का भंडार, गेहूं का भंडार। रहा कुछ गैप वही करेगा। तो व्यष्टि जो अविद्या है, इसी की समष्टि है माया। ये बोतल अपनी चौकी वो कौन सा सेक्टर है? अब ये माया क्या है, 8 में कहाँ पे पड़ता है? पहले इसमें क्या शक्तियां हैं, पहले उससे पहले जहाँ से जाएंगे तो उल्टा ये कैसे संसार को बनाती है, उल्टा हाथ में पड़ेगा ना। इस बात का निरूपण, सबसे इसका वर्णन पुलिस चौकी भगवान शंकराचार्य जी अगले श्लोक से करने जा रहे हैं, कहाँ से 4 है 13वें श्लोक से। उस साइड में। श्लोक है, शक्ति द्वयम ही मायाया विक्षेपावृत्ति रूपकम, हाँ ठीक है। विक्षेप शक्तिर्लिंगादि पापा तो जा रहे हैं। ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत, पापा से करवा दो। शक्ति द्वयम ही मायाया विक्षेपावृत्ति रूपकम, वहाँ पे ग्राहक आते हैं विक्षेप शक्तिर्लिंगादि जब जाते ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। सोना मायाया शक्ति द्वयम, माया की दो शक्तियां हैं। ये जो भगवान की माया है, इसमें दो शक्ति है, माया की दो शक्तियां हैं, विक्षेप और आवृत्ति। आवृत्ति मतलब आवरण, आवरण और विक्षेप रूपा दो शक्तियां माया की हैं। इसमें पहले आइटम बनते थे भारी मजबूत, पहले भगवान शंकराचार्य जी विक्षेप शक्ति के बारे में बतलाते हैं बनते हल्के आइटम। महंगाई है ना कि विक्षेप शक्ति जो है मेरा करवट लीवा ना कानते तो चढ़ी है वो क्या करती है, नया आइटम बन के आएगा वो ऐसा थोड़ी आएगा कुछ ये विक्षेप शक्ति ही आएगा। लिंग आदि ये पेन करवट तब लिंग शरीर से लेकर के दब के झाला और ब्रह्मांडांतम, ये लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत उस समय क्या पता लग रही है कि झाला दब रहा है दब रहा है। जगत सृजित संसार की पता रहती सोने के बाद रचना करती है, संसार की सृष्टि करती है। कौन? ये जो माया की विक्षेप शक्ति है। हल्का चाहिए बड़ा चाहिए। विक्षेप शक्ति, माया की विक्षेप शक्ति लिंग शरीर से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत जो कुछ भी सृष्टि है मजबूत बनता था, उसको बनाती है, उसकी रचना करती है विक्षेप शक्ति। और आवरण शक्ति तो आप जानते ही हैं, आवरण, माया की जो आवरण शक्ति है वो परमात्मा के स्वरूप को ढक देती है, आवृत कर देती है। तेरा फोन नेट चल रहा है, तेरा फोन में नेट चल रहा है। ये माया की दो शक्तियां हैं, दृष्टांत से भी आप समझ सकते हैं। हाँ तो लग रहा है ना, जैसे जब हमको रस्सी का ज्ञान नहीं होता, नेट चल रहा है, चलेगा रस्सी हमको नहीं दिखती है, तो रस्सी का अज्ञान
चल रहा है, जो रस्सी का ज्ञान है उसमें दो शक्तियां हैं। दिखाइए ना, एक तो आवरण शक्ति, नेट चल रहा है, वो रस्सी के स्वरूप को ढक देती है। गूगल निकाल, गूगल का फोटो आ जब गया, रस्सी का ज्ञान रहा वो तो उसे तो भेज दे सुबह में। जो अज्ञान की आवरण शक्ति है वो रस्सी को तो ढक देती, रस्सी नहीं दिखती, और उसकी जगह पर जो विक्षेप शक्ति है ज्ञान की, वो सर्प को दिखला देती है या कुछ अन्य कल्पना करा देती है। माला पड़ा है, डंडा पड़ा है, सांप है, 7-8 तो विक्षेप शक्ति से कुछ और दिखने लगता है रस्सी की जगह, क्योंकि रस्सी नहीं दिखती। जल्दी करा रस्सी को तो अज्ञान की आवरण शक्ति ने ढक दिया। को फोटो ऐसे ही यहाँ ऐसी कलर करा दो, उसी की समष्टि में माया, जिसको कहते हैं अज्ञान की समष्टि है, विद्या की समष्टि माया। वो तो आ गया वो तो माया में दो शक्तियां हैं, एक विक्षेप शक्ति और दूसरी आवरण शक्ति। आवरण शक्ति से तो भगवान का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप आवृत हो जाता है, ढक जाता है, वो दिखता नहीं, और उसकी जगह ये संसार दिखने लगता है, नाम रूपात्मक सारा का सारा जगत। ये विक्षेप शक्ति इसको दिखा देती है, जगत का प्रदर्शन करने लगती है, जगत को प्रदर्शित कर देती है। ऐसा ही ला छोड़ ला, वही काम है। अब आपने गोल ले लो, गोल गोल होली गोल, दृग और दृश्य का विवेक करके पहले श्लोक में, जहां से भगवान भाष्यकार ने गोल है, प्रारंभ किया था, लाइट बहुत कम कर रखी था, पहले श्लोक में ही वो विवेक बतलाया था कि खुली ना ब्राइटनेस खोल, जो साक्षी है बैटरी नहीं, दृग एवं, सांस चल रही, वो दृग ही है, वो कभी दृश्य नहीं बनता, न तो दृश्य थे। जिला अध्यक्ष की पात्रता, तो दृग और दृश्य दोनों को पृथक करके बतला दिया, दोनों का विवेक करा दिया भाष्यकार ने। दृष्टा तो वो है, तो वास्तव में दृग, इंग्लिश में कर रहा है, दृग का अर्थ दृष्टा नहीं है। दृग मतलब दृंग मात्र, जिसको आप कह सकते हैं ज्ञान मात्र, चिन्ह मात्र। लेकिन जब वो दृश्याधिवृत्तियां, वो जो अंतःकरण की जितनी भी वृत्तियां हैं, बुद्धि की जितनी भी वृत्तियां हैं, उन सब को जब देखता है दृश्य रूप में, तो दृष्टा कहलाता है, तब उसका नाम दृष्टा पड़ जाता है वो साक्षी, वो दृंग मात्र ही है। तो जब दृश्य का निषेध हो जाएगा तो वो दृंग मात्र ही बचेगा, फिर उसको दृष्टा नहीं कह सकते। दृष्टा तो उसका एक नाम है दृश्य की अपेक्षा से। तो दृग और दृश्य का विवेक करके आपने ये देख लिया है, जान लिया है कि दोनों का लक्षण पृथक पृथक है, दोनों का लक्षण विपरीत है। क्योंकि जो दृंग है, जो दृग आत्मा है, वो तो चेतन है, शाश्वत है, इसीलिए उसको सत भी कहते हैं। वो सत है, सत है मतलब जो सदा रहता है, शाश्वत भवती शाश्वता, जिसको शाश्वत कहते हैं। जो सत है वही शाश्वत है, कॉपी नहीं होगा ये, और वो केवल सत ही नहीं, चेतन है। तो है सचित चेतन है मतलब ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है। ये
तो हो गया दृग आत्मा का स्वरूप। हाँ तो वो कैसा और इसके विपरीत जो दृश्य है, दृश्य जड़ है ना? और नाशवान, नश्वर है। क्योंकि जो कुछ भी दृश्य होता है, जो भी दृश्यमान होता है, वो सब अनित्य होता है, नश्वर होता है। इसीलिए उसको असत कहते हैं। तो दृग आत्मा चेतन है, सत है, और दृश्य जो जड़, जो कुछ भी दृश्यमान जगत है, वो जड़ है, वो असत है, नाशवान है। तो दोनों के धर्म तम प्रकाशवत, अंधकार और प्रकाश के समान, या कहिए प्रकाश और छाया के समान। बता दे दोनों का लक्षण एक दूसरे के विपरीत है, भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं, विपरीत लक्षण वाले हैं। तब प्रश्न ये होता है कि इन दोनों का संबंध कैसे हो गया? एक जड़ है, एक चेतन है, एक सत है, एक असत है। तो इनका संबंध कैसे हो गया? क्योंकि देखा जाता है कि छाया और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। मेरे राम छाया से तात्पर्य है अंधकार से। तो प्रकाश भी और अंधकार भी हो, ऐसा तो देखा नहीं जाता दोनों साथ रहते हो। तो सत और असत ये दोनों कैसे एक साथ प्रतीत होते हैं? जड़ और चेतन। जीरो कर दो, जीरो। जैसे कोई कहे कि मेरे हाथ में घड़ी बांध दो, फ्लैट पे रखेगा ना क्या? तो ठीक है, सुनने वाला उसके हाथ में घड़ी बांध सकता है, क्योंकि वो दोनों दिखाई दे रही हैं, हाथ भी दिख रहा, घड़ी भी दिख रही है, दोनों वस्तुएं हैं। तो उनका संबंध तो बन जाता है, उनका संबंध हो सकता है हाथ और घड़ी का। अब लेकिन कोई कहे कि मेरे सींग में घड़ी बांध दो, तो सींग तो है ही नहीं है। अगला पूछेगा भाई सींग कहाँ है जिसमें घड़ी बांध दी है? तो भले हम कहें कि हमारी सींग में घड़ी बांध दो, लेकिन वो बांधने वाला नहीं बांध पाएगा। वो तो कहेगा कि सींग है कहाँ? सींग तो है ही नहीं, सींग तो असत है, तो उसमें मैं घड़ी कैसे बांध दूं? तो ऐसे ही सारा का सारा संसार जो है, सारा का सारा दृश्यमान जगत जो है, ये सारा असत है। ऐसे असत संसार के साथ सत आत्मा का संबंध कैसे हो सकता है? कहना पड़ेगा ना कि हो नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता। वास्तविक संबंध तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो सर्वथा असत है, उसके साथ कैसे किसी का संबंध जोड़ा जा सकता है, या आत्मा का संबंध जोड़ा जा सकता है जो आत्मा सत है? फिर भी प्रतीति ऐसी होती है। यही तो भ्रांति है, अज्ञान के कारण से ही भ्रांति है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि जड़ और चेतन में, माने असत और सत में संबंध हो गया है। मतलब एक गांठ पड़ गई है, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई।
रामचरितमानस में कहा कि जड़ और चेतन में गांठ जैसी पड़ गई, गांठ जैसी है वो। यद्यपि मृषा, यद्यपि वो गांठ झूठी है, मिथ्या है, वास्तव में गांठ नहीं है, फिर भी छूटत कठिनाई। उस गांठ को छुड़ाने में, छूटने में बड़ी कठिनाई है। कठिनाई इसलिए है कि अगर असली गांठ हो, वास्तविक गांठ हो, तो उसको तो किसी उपाय से छुड़ा भी सकते हैं। अब जहां कोई गांठ ही नहीं है, गांठ संभव ही नहीं है, वहां गांठ मानी हुई है, ऐसा मान रखा है कि गांठ है, तो मान करके उसको छुड़ाने में लगा रहता है। कैसे गांठ छूटे? मानस में बड़ा अच्छा वर्णन है। श्रुति पुराण बहु कहो उपाय, छूट न अधिक अधिक अर्जाई। शास्त्र पुराणों ने, वेदों पुराणों, वेद में, शास्त्रों ने तो बहुत सा उपाय कह रखा है उस गांठ को छुड़ाने का, जो झूठी मूठी मानी हुई गांठ है। लेकिन वो जितना ही छुड़ाने का प्रयत्न करता है, उतने और उलझती जाती है गांठ। जीव हृदय तम मोह विसेखी, गांठ छूट की पर ही न देखी। इस जीव के अंतःकरण में अज्ञान का बहुत बड़ा अंधकार है। अब वो गांठ छुड़ाना तो चाहता है, लेकिन लाइट है ही नहीं है, अंधकार में छुड़ा रहा है। अब अंधकार में गांठ ही नहीं दिखाई पड़ रही, छुड़ाएगा कैसे? जो गांठ बोलना चाहता है वो दिख ही नहीं रही उसको अंधकार में, अज्ञान अंधकार में, तो फिर कैसे छूटेगी? वो तो जब ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्ञान के प्रकाश में उसको जब देखेगा, तब उसको पता लगेगा। अरे प्रकाश होते ही पता लग जाएगी गांठ है ही नहीं। हम तो बेमतलब इसमें मगजमारी, माथा पच्ची कर रहे थे छुड़ाने के लिए, वास्तव में कोई गांठ ही नहीं है। तो इस गांठ को छुड़ाने का उपाय वही है, ज्ञान ही है। ज्ञान प्रकाश होते ही ये सच्चाई पता लग जाती है कि गांठ है ही नहीं, गांठ संभव ही नहीं है। तो अभी समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को यही विराम देंगे और इस 13वें श्लोक के ऊपर हम लोग आगे फिर कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मंगल भवन अमंगल। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। ओम नमो ओम नारायण। ओम हरि ओम। जय श्री कृष्ण। नमो नारायण।